आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो सीयूटी पीजी के एडमिशन चल रहे हैं, तो उसमें कुछ सीट बची हुई है जिनके स्पॉट एडमिशन चल रहे हैं। और स्पॉट एडमिशन का नोटिस क्या हुआ है, कब उसकी लास्ट डेट है, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेके जाना है, कौन उसमें पार्टिसिपेट करता है, इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा इंडिया में ये वीडियो मेरा कहां से देख रहे हैं और आपको कितनी हेल्प कर रहा है। तो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे और वहां पे एडमिशन के ऑप्शंस पे जब जाएंगे तो वहां पे आपको नोटिस मिल जाएंगे, जो भी नोटिस यूनिवर्सिटी की तरफ से अनाउंस किए गए हैं, जिसमें आपको सबसे पहले नोटिस देखें तो नोटिस जो आया हुआ है उसमें आपको साफ साफ लिखा है पीजी स्पॉट राउंड एडमिशन। स्पॉट राउंड जो नोटिस होता है उसके लिए पब्लिक नोटिस दिया है, बीएचयू पीजी स्पॉट राउंड नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसमें साफ साफ लिखा है द रजिस्ट्रेशन स्पॉट राउंड for PG program will be live in the VHU website 10 जुलाई to 14 जुलाई। 10 जुलाई से लेकर 14 जुलाई के बीच में आपके लिए लाइव रहेगा, मतलब आप उसको ओपन रहेगा, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे कौन रजिस्ट्रेशन कर सकता है उसके बारे में भी दिया है, ये लिखा एलिजिबल कैंडिडेट कैन रजिस्टर अगेंस्ट द वैकेंट सीट। जो खाली सीट रह गई है वो आप बीएचयू की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। द अलोकेशन इन द स्पॉट राउंड शैल बी स्ट्रिक्टली इन मेरिट बेस, और ये बिल्कुल मेरिट बेस पे होगा। एलिजिबिलिटी ऑफ स्पॉट राउंड रजिस्ट्रेशन के लिए जो बोला है, कैंडिडेट हु कैन नॉट रजिस्टर फॉर द बीएचयू पीजी काउंसलिंग सो फॉर। तो आप जैसे बच्चे जिनने पीजी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया था वो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी फीस लगेगी 500 रुपए, आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा जो कि नॉन डिपेंडेबल रहेगा। किसी भी यूनिवर्सिटी, इंडिया की जो यूनिवर्सिटी होती है यूजी पीजी जब रजिस्ट्रेशन कराती है तो फीस नॉन डिपेंडेबल रहती है, यहाँ पर भी है। कैंडिडेट हु रजिस्टर द VHU काउंसलिंग प्रोसेस, बट जिनने रजिस्ट्रेशन करा था काउंसलिंग में लेकिन वेटेड लिस्ट में नॉट। अब यहाँ पे कौन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऐसे स्टूडेंट जिनने पीजी काउंसलिंग के लिए सीयूटी पीजी से रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन उनका वेटिंग लिस्ट में नाम है, कहीं उनको सीट नहीं मिली है तो वो भी रजिस्टर कर सकते हैं। कुड नॉट डिपॉजिट द फीस इन स्प्लिटेड टाइम, आपको एक यूनिवर्सिटी की तरफ से टाइम और डेट दिया गया था, उस टाइम और डेट पे आप नहीं गए तो भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वॉलंटियर एडमिशन विड्रॉ, जिनने किसी कारण से अपना एडमिशन जो है ना विड्रॉ कर लिया था, कैंसिल करा दिया था, वो भी एडमिशन कर सकते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो जो सीयूटी पीजी में पहले से जिनने रजिस्ट्रेशन करके अपनी सीट पक्की कर ली है वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं, लेकिन जिनने सीयूटी पीजी में रजिस्ट्रेशन कराया था और किसी कारण से बीएचयू के अंदर एडमिशन नहीं लिया तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और इसके अंदर दीज कैंडिडेट कैन अल्टर एंड एड न्यू प्रोग्राम बेस्ड ऑन द वैकेंसी, और ये लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको साफ साफ बोला गया है। और आपका जो एडमिशन होगा वो मेरिट बेस पे होगा, जिसमें जीडीपीआई ग्रुप डिस्कशन, पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट और प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस बेस पे टेस्ट होगा। ओनली द वेट लिस्ट कैंडिडेट कैन पार्टिसिपेट इन द स्पॉट राउंड। You have already prepared the appropriate GDPI practical performance test। जो ऐसे बच्चे जिन्हें कर दिया वो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये 3 के आधार पे आपका रहेगा। इंपॉर्टेंट नोट्स भी दिए हैं। बिफोर अप्लाइंग द स्पॉट राउंड कैंडिडेट को एडवाइस दी जा रही है कि चेक कर लो कि सीट अवेलेबल है कि नहीं है पीजी कोर्सेज के लिए, वो आपको वेबसाइट पे टाइम टू टाइम मिल जाएगी। कैंडिडेट हु आर होल्डिंग द सीट एंड हैव ऑलरेडी फ्रीज, जिनको पहले से सीट मिल गई है वो सोच रहे हैं कि मैं अपग्रेड कर लूं, देयर सीट इन रेगुलर राउंड नॉट विल बी एलिजिबल फॉर द स्पॉट राउंड, आप एलिजिबल नहीं है। जिनको एक कोर्स में पहले से एडमिशन मिल गया, मान लीजिए किसी बच्चे को एमए में एडमिशन मिल गया, एमए इंग्लिश कर रहा है और वो दूसरे उससे एमए करना चाहता है तो वो एलिजिबल नहीं है। द ऑनलाइन पोर्टल के अंदर फ्रोजन ये पूरा लिखा है, द प्रोग्राम डिपार्टमेंट कॉलेज वाइज वैकेंट सीट जो है वो वेबसाइट पे डली हुई है, आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन आया हुआ है जो नोटिस दिया हुआ है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसकी जो शेड्यूल है फॉर स्पॉट राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्टिंग टाइम क्या है, तो वो शेड्यूल भी यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको बताया गया है। शेड्यूल फॉर स्पॉट राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रिपोर्टिंग, मतलब इसमें 3 चीज गई है। शेड्यूल में डेट वगैरह बताई गई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है और कितने टाइम पे जाना है, क्या डेट है, ये पूरा बताया गया है। जो 6 जुलाई के दिन नोटिस आया हुआ था शेड्यूल फॉर स्पॉट राउंड के लिए, एडमिशन शेड्यूल दिए, रजिस्ट्रेशन फॉर स्पॉट राउंड ऑनलाइन ओनली, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे जिसकी 500 रुपए फीस लगेगी।
वो आपके 10 जुलाई से लेकर 14 जुलाई के बीच में चलेंगे। 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी। 10 जुलाई से लेकर 14 जुलाई के बीच में रजिस्ट्रेशन होंगे। कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? जिनने सीयूटी पीजी में रजिस्ट्रेशन भले पहले करा हो, उनको एडमिशन नहीं मिला हो। कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता? जिनको सीयूटी पीजी में पहले से सीट मिल गई है। स्पोर्ट राउंड का पहला अलॉटमेंट जो आ जाएगा वो 16 जुलाई के दिन आ जाएगा। और आप सब लोग जानते हैं, आपने यूजी कर रखा है, जब भी आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाता है तो कुछ दिनों के अंदर आपको वहां जाके आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ता है। और यहाँ स्पॉट एडमिशन है तो उसी दिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करना पड़ेगा। फर्स्ट सेम की आपकी फीस भी भरना पड़ेगी। स्पॉट सेकंड अलॉटमेंट अगर एप्लीकेबल, अगर फर्स्ट राउंड में ही सीट पूरी हो जाएंगी तो सेकंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड राउंड को जरूरत पड़ी तो वो 20 जुलाई को उसका आएगा। कॉल लेटर इश्यू होगा फॉर रिपोर्टिंग द ऑन स्टूडेंट पोर्टल 22 जुलाई को। रिपोर्टिंग एट द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, कॉलेज में आपको रिपोर्ट करना है कितने जुलाई को? 27 जुलाई को। करंट अफेयर रेगुलर राउंड जन जीडीपीआई के लिए बोला है। रिपोर्टिंग द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट सेकंड के लिए 28 जुलाई को। और इसके अंदर यहाँ पे ये जो आपको दिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो है, क्योकट से डॉक्यूमेंट मिलेंगे आपको। यहाँ पे प्रोविजनल लेटर आप डाउनलोड कर देना पोर्टल से। जो डॉक्यूमेंट लगेंगे, एक तो लेटर जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो डाउनलोड कर लो। बीएचयू रजिस्ट्रेशन के लिए जो आपने किया है, सीयूटी का एनटीए का एप्लीकेशन फॉर्म, सीयूटी का आपने एग्जाम दी होगी उसका फॉर्म, उसका स्कोर कार्ड दोनों लगेगा। यूजी की मार्कशीट लगेगी सभी सेमेस्टर की। हाँ, ऐसे कोई बच्चे जिनका लास्ट सेमेस्टर का लास्ट ईयर की कोई मार्कशीट में 80 आ गई, कॉलेज से नहीं मिली है, रिजल्ट नहीं आया है, तो जितनी भी यूनिवर्सिटी होती है इंडिया की सब 14 अगस्त तक का टाइम देती है। इनने भी दिया होगा। हमारे इंदौर डीएवीबी में 14 अगस्त लास्ट डेट मानी जाती है, इनके लिए भी रहेगा। यूजी मार्कशीट ले लेंगी, 10-12 की मार्कशीट लगेगी आपकी। इसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी के सर्टिफिकेट, एससी एसटी ओबीसी अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो आपको सर्टिफिकेट लगेगा। ईडब्ल्यूएस है, पीडब्ल्यूडी है तो सर्टिफिकेट लगेंगे। टीसी माइग्रेशन लगेगा। टीसी माइग्रेशन हो सकता है कॉलेज से भी आपको ना मिला हो, बाद में भी आप इसको सबमिट कर सकते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग स्टूडेंट और पेरेंट का एक फॉर्म लगता है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं अभी डाउनलोड करके बताऊंगा। रेसिडेंस जो फॉर्म भी लगेगा, 6 पासपोर्ट साइज के फोटो लगेंगे। ये फॉर्म को भी मैं बताऊंगा। अभी एंटी रैगिंग फॉर्म क्या है, पहले क्रिटिकल वेरिफिकेशन पॉलिसी इन्हें बताई है कि इन केस ऑफ कैंडिडेट फेल टू प्रोड्यूस वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट तो उसका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जिनके पास है, हर साल रिन्यू होता है, आपको बताए तो 1 अप्रैल 2026 तक का बोला उन्होंने। ओबीएस सर्टिफिकेट के अंदर इशू होना चाहिए 1 जनवरी 2026 के अंदर। इसके अंदर डिपॉजिट लिस्टेड पॉइंट ऐसे करके हमने पूरा सब दिया हुआ है पीडीएफ में, मैंने आपको बताया हुआ है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सीयूटी पीजी के अभी एडमिशन चल रहे हैं। अभी सीयूटी यूजी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं, 16 जुलाई के आसपास स्टार्ट होने वाले हैं। मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये बात जरूर बताइएगा, इंडिया में आप हमारा कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और आपका कौन से कोर्स में एडमिशन हुआ है और सीटी पीजी के कितने नंबर से आपका एडमिशन हुआ है। यदि आपने कोई प्रॉब्लम फेस करी है तो वो प्रॉब्लम क्या थी, उसका सॉल्यूशन कैसा हुआ, वो जरूर बताइएगा। क्योंकि ये जो आपकी कमेंट्स होती हैं और हमारे ये छोटे छोटे वीडियो होते हैं, दूसरे अदर स्टेट के बच्चों के लिए काफ़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि वो उनने नाम सुना होता है, ना कभी यूनिवर्सिटी देखी होती है, ना उसके बारे में ज़्यादा जानते हैं। तो आप भी ऐसे में ऐसे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बनारस से ही बिलोंग करते होंगे और उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे होंगे या पहले से पढ़ रहे होंगे, तो आप दूसरे बच्चों के हेल्प के लिए ये जरूर कर सकते हैं। छोटा सा काम है। उम्मीद करते हैं हमारा छोटा सा प्रयास आपको एडमिशन में एक बड़ा काम का साबित होगा और आपको हेल्प करेगा। जय हिंद।